नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मुख्य समाचार में। आज बिहार वालों के लिए कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, दोनों ने ही बड़े ऐलान कर दिए। आज बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस में नौकरी चाहते हैं, उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। भारतीय पोस्ट में जीडीएस के पदों पर 21,413 पदों में बम्पर बहाली निकली है। देखिए, भारतीय पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती 2025 के लिए 21,413 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। ये भर्ती उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्यों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में कुल 21,413 पदों को भरा जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। पिछले 10 फरवरी 2025 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है। लास्ट डेट 3 मार्च 2025 तक रखा गया है। वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं, आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है indiapost.gds.online.gov.in। इस भर्ती में ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, डाक सेवक आदि पदों पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार जिन्होंने 10वीं पास किया है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल मांगी गई है। सैलरी की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 रुपया से लेकर 29,380 रुपया तक प्रतिमाह सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में चयन पूरी तरीके से मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, इसलिए 10वीं में अच्छे अंक वाले अभ्यर्थी के चयन की संभावना ज्यादा है। यानी डायरेक्ट बहाली होने वाली है। जिनका 10वां में सबसे ज्यादा नंबर होगा, पहले उनकी होगी बहाली। बीपीएससी एग्जाम को लेकर खान सर ने जो खुलासा किया है, साथ ही जो सबूत पेश किए हैं, उसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे कि आखिर बीपीएससी जैसी संस्था इतनी बड़ी धांधली कैसे कर सकता है। देखिए, खान सर की अगुवाई में छात्रों ने फिर से पटना में महाधरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही खान सर ने कहा कि अब सरकार भी मान चुकी है कि उनके पास दोबारा परीक्षा कराने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। सबके प्रयासों से हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो या बीपीएससी, सबने मान लिया है कि दोबारा परीक्षा होगी। खान सर ने आगे कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग नाराज होते हैं, जिनको ईगो की वजह से मानने में समय लगता है। खान सर ने कहा, खैर हमारे पास सबूत है। कई जगहों पर प्रश्न पत्र बदले गए, खासतौर पर खगड़िया और भागलपुर में, नवादा और गया के कोषागार में प्रश्न पत्र चोरी हुए। हम सभी कॉलेजों का नाम भी अब हाईकोर्ट को बताएंगे। खान सर ने कहा कि कुछ कॉलेजों में अभ्यर्थी भी बदल दिए गए। परीक्षा देने कोई और बैठा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी जगह पर कोई और नजर आया और ये भी सबूत हमारे पास है। 22 केंद्रों में तो परीक्षा लेकर नॉर्मलाइजेशन भी कराया गया है, जबकि सख्त निर्देश था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो बस बीपीएससी अभ्यर्थी रहें तैयार। खान सर ने दावा कर दिया है कि जल्द ही होगा री एग्जाम। बिहार के जमीन मालिक जरा ध्यान दें, यदि ये कागजात नहीं है तो नहीं बनेगा आपके नाम से खतियान। देखिए, जमीन का सर्वे का काम देख रहे बंदोबस्त अधिकारियों ने बताया है कि खानदानी या पारिवारिक संपत्ति का अलग अलग खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर बंटवारा मौखिक हुआ है या फिर ऐसे कागज पर हुआ है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा, जिसमें साझा परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। अगर आपने स्टाम्प पेपर पर भी समझौता किया है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी मान्य नहीं होगा। और यदि जमीन बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है, तभी संबंधित नाम से खतियान बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम पर ही खतियान बनाया जाएगा। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि जमीन की रैयत से संबंध में स्वघोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहदी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी माल गुजारी रसीद की फोटोकॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज देना जरूरी है। अगर ऑनलाइन रसीद कट रहा है तो वह रसीद भी देनी होगी। साथ ही जब मापी होगी तो मापी के दौरान जमीन मालिक का उस जमीन पर रहना जरूरी बताया गया है।
बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार में लगभग 3 लाख ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है रद्द, जल्द करें ये काम वरना कानूनी चक्कर में फंस सकते हो। देखिए, बिहार में 2,90,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन कार्ड और करीब 1 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सक्रिय है। अब इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य भर में वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक करना अनिवार्य है और सभी वाहन मालिकों को 2025 अप्रैल तक का समय दिया गया है। अप्रैल 2025 तक जो लोग आरसी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को नहीं करेंगे एक्टिवेट या फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज नहीं करेंगे, उनका आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को बंद कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के नवीनीकरण यानी फिर से यदि आप अपडेट करना चाहते हैं, री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा, यानी एक बार यदि बंद हो गया तो दोबारा से चालू नहीं होने वाला है। दिल्ली हादसे के बाद पूरे बिहार में अब स्थिति कंट्रोल में की जा रही है। इसके लिए हर एक रेलवे स्टेशन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है। पटना में तो हर एक घंटे महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चल रहा है और अब गया से भी खबर है कि गया से हर 2 घंटे में खुलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। साथ ही बिहार के अन्य भी बड़े स्टेशनों से महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। गया से खबर आ रही है कि गया में अब हर 1.5 से लेकर 2 घंटे के बीच प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल ट्रेन खुलेगी और जब तक कुंभ मेला समाप्त नहीं होता है तब तक हर 24 घंटे तक ये सुविधा मिलते रहेगी। साथ ही इन ट्रेनों का स्टॉपेज भी बेहद कम स्थान पर है। गया से खुलने वाली ये कुंभ स्पेशल ट्रेन है औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, भभुआ, चंदौली, दीनदयाल उपाध्याय, चुनार, मिर्जापुर, विंध्याचल, मांडा, मेजी, नैनी, प्रयागराज आदि स्टेशनों पर ही रुकेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द कराने को लेकर खान सर ने दावा किया है कि हमारे पास सबूत है, इस परीक्षा को हर हाल में रद्द करना होगा। साथ ही खान सर की अगुवाई में बीपीएससी अभ्यर्थियों का महाजुटान हो चुका है। खान सर बोले कि हमारे पास सबूत है, री एग्जाम होकर रहेगा। बीते दिन पटना में खान सर की अगुवाई में सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों का महाजुटान हो रहा है। गुरु रहमान समेत तमाम शिक्षक भी धरना स्थल पहुंच रहे हैं। साथ ही बीते दिन खान सर ने यह भी कहा है कि सरकार ने हमारी बात पहले भी सुनी है और इस बार भी सुनेगी। निश्चित तौर पर री एग्जाम होकर रहेगा। हाईकोर्ट में जो हमने सबूत रखा है वो तो इतना मजबूत है कि सबूत देखते ही हाईकोर्ट ही री एग्जाम कराने का निर्णय दे देगी। साथ ही खान सर ने कहा कि अभ्यर्थियों को बस इसलिए आज सड़क पर लाया गया है ताकि सरकार पर दबाव रहे कि जो बच्चों के पक्ष में सबूत है उसे प्रस्तुत करे। सरकारी वकील बच्चों की बात को उठाए और भ्रष्ट हो चुके संस्था को बचाया ना जाए। ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी ट्रांसफर होना चाहिए। 10 साल से वे एक ही जगह पर पड़े हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नारा लगाया कि बीपीएससी हाय हाय, छात्रों को जेल, शिक्षा माफियाओं को बेल, युवा है तैयार, नहीं सहेगा भ्रष्टाचार, पेपर लीक का खेल बंद हो, एक ही मांग री एग्जाम, री एग्जाम। साथ ही खान सर ने दावा किया कि अभी 3 दिनों तक कोचिंग बंद है। देखिए, खान सर और गुरु रहमान दोनों का कोचिंग 3 दिनों के लिए बंद किया गया है और आज से और भी उग्र होगा प्रदर्शन। सैकड़ों के बाद अब हजारों अभ्यर्थी आएंगे धरना स्थल पर। साथ ही खान सर ने कहा कि पटना तो छोड़िए, अब दिल्ली तक आवाज उठेगी। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारी विरोध हुआ। छात्रों ने मुख्यमंत्री जी को काला झंडा तक दिखाया। देखिए, बिहार के छात्र नीतीश कुमार जी की सरकार से परेशान हो चुके हैं। एक तरफ क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो वहीं कोई भी परीक्षा समय पर नहीं हो रही है। बिहार का कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली नहीं होता है और ऐसे परेशान होकर छात्रों ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को काला झंडा तक दिखाया। देखिए, बिहार में बस कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार जी के लिए ये खबरें काफी ज्यादा खतरनाक है। बड़ी खबर भोजपुर से सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारी विरोध हुआ है।
प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे ही जगदीशपुर के सिरुआ पहुंचे, वहां पहले से मौजूद आयशा और IYA के छात्रों ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया। छात्र अपनी 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीएम से मिलने का समय नहीं दिया गया। उसके बाद छात्र काफी उग्र हो गए और नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाने लगे। छात्रों ने सीएम को काला झंडा दिखाया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने छात्रों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया और छात्रों की जमकर पिटाई भी कर दी। इस दौरान पुलिस ने दर्जन भर से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस वालों ने छात्रों को इतना ज्यादा मारा कि उनको अस्पताल में एडमिट तक होना पड़ा। दिल्ली हादसे के बाद अब बिहार में भी स्टेशनों पर भगदड़ ना हो, इसीलिए अब बिहार सरकार ने कई तरह के इंतजाम कर रखे हैं। अब अधिकांश रेलवे स्टेशन पर लाइन पर खड़ा करके लोगों को घुसाया जा रहा है। बीते दिन भागलपुर में कुछ ऐसे ही तस्वीर सामने आई। भागलपुर स्टेशन से बाजार तक 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी गई और यात्रियों को एक एक करके स्टेशन में घुसाया गया और ट्रेनों में इनको सीट दी गई या फिर ट्रेनों में इनको चढ़ने के लिए दिया गया। देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग लाइन में खड़ा होकर ट्रेनों में आ रहे हैं, ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। पूरी व्यवस्था पुलिस फोर्स की निगरानी में हो रही है और ऐसी तस्वीरें बिहार के भागलपुर ही नहीं बल्कि लगभग रेलवे स्टेशन में देखने को मिली है। यात्रियों की ये लंबी लाइन स्टेशन से लेकर बाजार तक लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन देखी गई। एक एक करके स्टेशन में यात्रियों को घुसाया जा रहा है ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो और हर एक यात्री ट्रेन में ठीक से या फिर सुरक्षित तरीके से चढ़ सके। बीते दिन जो नज़ारा देखने को मिला उसमें से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री लाइन में खड़ा होकर बारी बारी से प्रवेश कर रहे थे। सभी डिब्बे में आगे पुलिस वालों की भी तैनाती की गई थी। ट्रेन खुलने तक यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से आरपीएफ और जीआरपी के साथ बिहार पुलिस के जवान द्वारा बोगी में चढ़ाया जा रहा था। हालांकि भीड़ इतनी अधिक थी कि रिजर्वेशन के डिब्बे खचाखच भरे हुए थे, वहीं जनरल में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। खान सर ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, इतना मजबूत सबूत है कि अगर जांच हुई तो सबसे पहले तो ट्रेजरर की नौकरी चली जाएगी। साथ ही बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स एग्जाम तो हर हाल में रद्द होकर रहेगा। शिक्षक खान सर और गुरु रहमान जी यानी दोनों शिक्षकों ने बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तो आखिर क्या है सबूत खान सर के पास? तो देखिए 13 दिसंबर को बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के लिए बीपीएससी ने 3 सेट में प्रश्न पत्र तैयार किया था। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई सेट का पेपर लीक हो गया तो दूसरे सेट के प्रश्न पत्र से परीक्षा ली जाए और 13 दिसंबर को इन 3 में से एक सेट से परीक्षा ली गई। खान सर के मुताबिक 3 सेट में 2 सेट के प्रश्न पत्र को जिसे यूज नहीं किया जाता है उसे हर जिले के ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है और बाद में उस प्रश्न पत्र को कबाड़ में बेच दिया जाता है। खान सर को जो पता चला है उसके मुताबिक नवादा और गया जिले के ट्रेजरी में बीपीएससी ने प्रश्न पत्र जमा ही नहीं कराए, वहां से प्रश्न पत्र गायब थे। अब देखिए बीपीएससी ने क्या कांड किया है। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था जिसे बाद में 4 जनवरी को लिया गया और नवादा और गया ट्रेजरी में जो प्रश्न पत्र जमा नहीं करा गया था उसी प्रश्न पत्र का उपयोग करके 4 जनवरी को परीक्षा ले लिया गया, जिससे 4 जनवरी को जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उनका एग्जाम काफी अच्छा गया और इसी सबूत को हाईकोर्ट में पेश किया गया है। जिसके बाद खान सर ने दावा किया कि हर हाल में अब री एग्जाम होकर रहेगा। बिहार की ट्रेनों में महाकुंभ की भीड़ को लेकर राज्य सरकार ने अब संभाल लिया है मोर्चा। पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए गए। पटना के तीनों स्टेशनों के चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और ये व्यवस्था 25 फरवरी तक लागू रहेगी। पटना जिला प्रशासन ने पटना जंक्शन के महावीर मंदिर के साथ साथ कर बिगहिया गेट की ओर से प्रवेश द्वार पर भी भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। वहीं राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में हुए भगदड़ के बाद बिहार सरकार ने बिहार के लोगों से अपील की है कि महाकुंभ की यात्रा करने से परहेज करें।
देखिए, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के कई लोगों की मौत हो गई है और अभी महाकुंभ में काफी ज्यादा भीड़ चल रही है। इसलिए बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि अभी फिलहाल कुंभ यात्रा से परहेज करें। देखिए, मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने कहा है कि अभी राज्य के सभी प्रमुख स्टेशनों पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की काफी भीड़ हो रही है। पटना सहित अन्य शहरों से गुजरने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वैसे भी राज्य सरकार की ओर से सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं, इसलिए कुछ दिनों में ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों पर भी भीड़ कम हो जाएगी, तब बाद में कुंभ जाने का कार्यक्रम बनाएं। स्टेशनों पर अधिक भीड़ के कारण एसी और अन्य रिजर्व बोगी में लोग घुस रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग और बच्चों को यात्रा में हो रही है और दूसरी तरफ सड़क मार्ग से भी जाने वाले लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा है, जिससे जाम की समस्या भी काफी उत्पन्न हो रही है। इसलिए राज्य सरकार लोगों से अपील करता है कि दुर्घटना से बचने के लिए अभी कुंभ जाने का प्रोग्राम ना बनाएं। अभी महाकुंभ जाने के दौरान बराबर देखा जा रहा है कि महिलाएं हो या फिर पुरुष, ज्यादातर लोग बिना टिकट के ही यात्रा कर रहे हैं। साथ ही बिहार में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और अभी दिल्ली हादसे के बाद निरीक्षण काफी तेज कर दिया गया है। और इसी दौरान जब डीआरएम ने कुछ महिलाओं से बात की कि आखिर आप बिना टिकट क्यों यात्रा कर रहे हैं, तो महिलाओं ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री ने ट्रेन की टिकट फ्री कर दी है। दरअसल दानापुर रेल प्रबंधक यानी डीआरएम जयंत कुमार महाकुंभ का प्रबंधन देखने के लिए रविवार को बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले अधिकारियों के साथ स्टेशन पर रेल यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का घूम घूम कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बक्सर के रेलवे स्टेशन पर कुछ महिलाओं से जब टिकट के बारे में पूछा तो महिला यात्रियों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टिकट फ्री कर दी है। जैसे ही ये जवाब सुना, डीआरएम और वहां उपस्थित अधिकारी भी हंसने लगे और हंसते हुए वापस लौट गए। हालांकि डीआरएम ने महिलाओं से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने टिकट फ्री की है, आपको टिकट लेकर ही चलना है। दिल्ली में हुए भगदड़ के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में भूचाल मच गया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कुंभ का कोई मतलब है जी, फालतू है ये महाकुंभ। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद 18 लोगों की मौत हो गई और उसमें लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। जब मीडिया ने भगदड़ के बारे में लालू प्रसाद यादव से सवाल किया तो लालू यादव ने कहा कि एकदम फालतू है महाकुंभ, कुंभ का कोई मतलब है बताइए। लालू प्रसाद यादव काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि रेलवे की गलती से ये घटना हुई है और रेलवे की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई है। रेल मंत्री को इस घटना की जिम्मेदारी लेना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, एकदम फालतू चीज है ये।